दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन नेशनल मीडिया में सही तरीके से कवर नहीं है। वेस्ट बंगाल में दो इंसिडेंट्स हुए। एक हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर जहां बुलडोजर्स ने 150 से ज़्यादा इलीगल शॉप्स तोड़ दिए, और दूसरा आसानसोल में जहां पुलिस एक सिंपल सा लाउड स्पीकर का मैसेज देने गई थी और रिजल्ट था स्टोन पेल्टिंग, वैंडलिज्म और एक पुलिस आउटपोस्ट पर अटैक। ये दो अलग इवेंट्स लग सकते हैं पर दोनों में एक सिमिलैरिटी है। देखिए, हावड़ा स्टेशन के बाहर 50 साल से इलीगल शॉप्स और स्ट्रक्चर्स थे जो कि किसी भी पहले के गवर्नमेंट्स ने हटाने की कोशिश नहीं की। बट इस बार रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस दिया। फिर सैटरडे रात को रेलवे पुलिस फोर्स आई बुलडोजर्स के साथ और 150 से ज्यादा शॉप्स तोड़ दिए। आरपीएफ थी, रेगुलर पोस्ट थी, लाउड स्पीकर पे वार्निंग दी गई। कुछ वेंडर्स अपना सामान पहले ही हटा लिया और जो नहीं हटा पाए उनका सब कुछ चला गया। दूसरी तरफ आसानसोल के एक इंडस्ट्रियल कोल बेल्ट में, जो कि कोल बेल्ट का एरिया है, वहाँ पे मिक्स्ड हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, ज़्यादातर वर्किंग क्लास लोग हैं। 15 मई को पुलिस ऑफिसर्स रेलपार एरिया, वहाँ पे एक जगह है रेलपार एरिया, वहाँ पे पुलिस आई। उनका मिशन सिंपल था, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज डिलीवर करना था। और दोनों को, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज को, मैसेज ये था कि रिलीजियस साइट्स पे लाउड स्पीकर की वॉल्यूम परमिटेड साउंड के अंदर रखनी होगी। स्पीकर उतारने की बात नहीं की थी, परमिटेड लेवल के अंदर रखनी होगी। और ये लॉ भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। लेकिन र्यूमर ये फैल गया कि पुलिस फ्राइडे की नमाज को बंद करने आई है। फिर क्या था, वायलेंस शुरू हो गया। मॉब ने स्टोन पेल्टिंग की, पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ियां तोड़ी, प्रॉपर्टी वैंडलाइज किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इवेंचुअली 26 लोग डिटेन हुए, अरेस्ट हो गए। लाउड स्पीकर लॉ 26 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी 21 साल पुराना है, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि लाउड स्पीकर यूज करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी का। इनफैक्ट नॉइज फ्री एनवायरनमेंट में रहना हम लोगों का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो ये लॉ एग्जिस्ट करता था हमेशा से, बहुत पुराना लॉ है। लेफ्ट के टाइम में भी था, टीएमसी के टाइम में भी था, और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, अभी जो एक्शन लिया गया, क्या ये जेन्युइन गवर्नेंस का एक्शन है या डेलिब्रेट कोई टाइप का प्रोवोकेशन है? क्योंकि अगर ये जेन्युइन गवर्नेंस है तब तो ठीक है। जो कम्युनिटी का वायलेंस हुआ ये इनएक्सक्यूजेबल है, क्योंकि लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अगर ये डेलिब्रेट प्रोवोकेशन है तो गवर्नमेंट पे एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस वायलेंस का जो हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट अंदाजा था कि क्या होने वाला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, एक जर्मनी के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, कार्ल श्मिट, 1930s की बात है ये। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स का एसेंस एक सिंपल डिस्टिंक्शन होता है फ्रेंड और एनिमी का। पॉलिटिकल आइडेंटिटी इससे डिफाइन नहीं होती है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, बल्कि इससे डिफाइन होती है कि आप किसके अगेंस्ट हो। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी तब सबसे ज्यादा मजबूत और कोहेसिव बनती है जब उसका एक क्लियरली डिफाइंड ओपोनेंट हो। जैसे अभी बीजेपी कैसे जीतती है, क्योंकि इनका एक क्लियरली डिफाइंड ओपोनेंट है। एक कुछ लोग हैं जिनको ये इम्प्लिसिटली माना जाता है कि उनको पसंद नहीं करते हैं। कोई भी, अगर आप इंडिपेंडेंस के पहले की बात करो तो कांग्रेस वाले ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो इंडिया पे राज करते थे। मुस्लिम लीग वाले हिंदू पे को पसंद नहीं करते थे। अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद आओ तो लेफ्ट विंग वाले कैपिटलिस्ट को पसंद नहीं करते थे, बहुजन समाज वाले जनरल कास्ट को पसंद नहीं करते थे, राइट विंग वाले माइनॉरिटीज को पसंद नहीं करते थे। तो कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप है उसका एक क्लियरली डिफाइंड ओपोनेंट होना जरूरी है, तभी वो पॉलिटिक्स कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं ना कि आजकल बीजेपी क्यों इतना राइज पे है, क्योंकि जो लोग भी बीजेपी फॉलो करते हैं उनके लिए क्लियरली डिफाइंड ओपोनेंट है, जबकि कांग्रेस का कोई क्लियर ओपोनेंट नहीं है। वो सबको साथ लेके सबके भाईचारा इसकी बात करती है। दैट इज वाई कांग्रेस का वो अट्रैक्शन, वो चार्म नहीं है जितना बीजेपी का है, क्योंकि दे हैव अ क्लियरली डिफाइंड एनिमी। ठीक है, और कांग्रेस ऐसा कर भी नहीं सकता कि एक देश के ही अपने एक सिटीजन्स के एक पार्ट को एनिमी डिक्लेयर कर दो, वो ऐसा नहीं करती है। तो इसलिए चीज़ें खराब हैं। तो बंगाल 2026 में इस थ्योरी को हमने लाइव देखा। बीजेपी का एक क्लियर, उन्होंने क्लियर फ्रेमवर्क बनाया कि फ्रेंड्स थे हिंदू सनातनी, एनिमी था इम्प्लिसिटली मुस्लिम मेजॉरिटी और टीएमसी जो उन्हें एलिजिडली अपीज करती है। अधिकारी ने खुद कहा कि उनकी जीत हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख वोटर्स की वजह से आई है, मुस्लिम वोटर्स की वजह से नहीं। तो लाउड स्पीकर क्रैकडाउन आसानसोल में जो हुआ, इनफैक्ट पार्क सर्कस में जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ, ये सब
अपेरेंटली एक श्मितियन पॉलिटिकल एक्ट हो सकता है। ये फ्रेंड ग्रुप को एक सिग्नल देना है कि पावर शिफ्ट हो गया है और एनिमी ग्रुप का रिएक्शन टेस्ट करने का एक जरिया हो सकता है। बट वी होप कि ऐसा ना हो। वी होप ये नॉर्मल गवर्नेंस का ही काम हो, लॉ एंड ऑर्डर का ही काम हो। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रेजेंट बंगाल गवर्नमेंट है, उसको क्या करना चाहिए? लाउड स्पीकर लॉ को अगर एनफोर्स करना है करो, इक्वली एनफोर्स करो, टेम्पल्स पर भी मॉस्क्स पर भी। सेम स्टैंडर्ड, सेम डेडलाइन, सेम कॉन्सिक्वेंसेस, कोई एक्सेप्शन नहीं। हर एक चीज अगर सही से की गई तो फिर सब ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यूज करो ऐसे ऑर्डर्स देने के लिए, पुलिस का यूज मत करो। पुलिस आती है ना तो उस गली के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर एक डर बैठ जाता है कि कोई थ्रेट करने आई है हमको। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यूज करेंगे तो वो नॉर्मल मैसेज डिलीवरी ही लगता है। ठीक है, स्पेशली सेंसिटिव एरियाज में, प्रेयर्स के टाइम में पुलिस का यूज कम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का यूज ज्यादा। डिमोलिशन से पहले जेन्युइन एडवांस नोटिस दो, वेंडर्स के लिए कुछ रिहैबिलिटेशन करो। जो 150 लोगों को हटाया गया है हावड़ा स्टेशन के बाहर, ऐसे ही 100-150 और लोगों को हटाया गया है सियालदा स्टेशन के बाहर, तो वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वहाँ जाने आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, और वो लुक भी अच्छा नहीं लगता। हावड़ा स्टेशन एक हेरिटेज बिल्डिंग है, उसके बाहर अगर ऐसा मच्छी बाजार बना रहेगा वो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो वो सब भी बात ठीक है, बट वो 150 फैमिलीज अगर वो भूख से बिलख के मर जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ना हमको अच्छा लगेगा, ना गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इंसानियत की बात है। तो कुछ गवर्नमेंट को हो सके तो उनके लिए करना चाहिए। फिर बुलडोजर को पॉलिटिकल स्पेक्टिकल मत बनाओ, जैसे यूपी में बन रखा है वैसा मत करो। काम जो उसका प्रैक्टिकल यूज है करो, करके आगे निकलो। बुलडोजर शुड नॉट बिकम अ पॉलिटिकल स्पेक्टिकल। शुभेंदु अधिकारी को पब्लिकली, विजिबली, क्लियरली ये कहना चाहिए कि बंगाल का 27% पॉपुलेशन जो है वो एनिमी नहीं है। अगर वो एक स्पीच, एक जेस्चर ऐसा करे तो उसमें कुछ नहीं लगता, और सब कुछ जो भी अफवाहें ऐसी चल रही हैं उन सब पे एक ढक्कन पड़ जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप, स्पेशली आसानसोल वायलेंस के बारे में, उनको क्लियरली कंडेम करना चाहिए इस वायलेंस को। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, अगर वो पब्लिकली बिना कंडीशन इसको कंडेम नहीं करते हैं तो उनका पॉलिटिकल आइसोलेशन कोई नहीं रोक सकता, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। बीजेपी ने इलेक्शन जीता है, हिस्टोरिक जीत थी, लेकिन इलेक्शन जीतना और बंगाल जीतना दो अलग चीजें हैं। बंगाल जीतने का मतलब है पूरे बंगाल के लिए गुड गवर्नेंस, सिर्फ 73% के लिए नहीं, पूरे 100% के लिए। एक स्टेट वो शांत है, बंगाल शांत है, मगर हमें देखना है वो किस वजह से शांत है। क्या वो डर से शांत है कि हाँ भरोसा है, ट्रस्ट है, इस वजह से शांत है? अगर वो डर के मारे शांत है तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ना एक टाइम पे ऐसी चीजें फटती हैं। और अगर भरोसे के साथ शांत है तो वो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबल है। तो क्या है बंगाल में, डर है कि भरोसा है? हमें ये देखना पड़ेगा इन फ्यूचर। आई होप कि गवर्नमेंट स्टेबल बंगाल दे, क्वाइट बंगाल नहीं, और स्टेबिलिटी ट्रस्ट से आए, डर से नहीं। सो आई होप बंगाल का फ्यूचर अच्छे हाथों में है और बंगाल का आगे जाके सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। थैंक यू।